नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम चैनल पे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है नॉर्डिक स्टेट कंट्री, जो कि स्पाउस वीज़ा के लिए जानी जाती है। यहाँ पे हर कोई जाना तो चाहता है, लेकिन यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज़न है यहाँ पे जॉब कैसे मिलती है, यहाँ पे जाने का फ़ायदा है कि नहीं है, क्या वहाँ पे हमारे पैसे पूरे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो 3 कंट्री ऐसी मैं मेंशन करने जा रहा हूँ जहाँ पे आप जा सकते हैं स्पाउस वीज़ा के साथ। तो पहली कंट्री है डेनमार्क, दूसरी है स्वीडन, तीसरी है फिनलैंड। ये तीनों ही कंट्री का प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट है, बट यहाँ पे रहना सर्वाइव करना तीनों कंट्रियों में सेम है। खाना पीना भी रहना सेम है, पानी भी बिल्कुल सेम होता है, इन्वायरमेंट भी सेम है। यहाँ का फूड देखा जाए तो वो भी सेम है, यहाँ की गवर्नमेंट जो पॉलिसी है वो भी बिल्कुल सेम है। बट कुछ पीआर के प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे वर्क परमिट वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, प्रोसेसिंग टाइम डिफरेंट है। अगर रहना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, सर्वाइव करना चाहते हो, तीनों ही कंट्री में सेम है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कौन से लोग वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, कौन कितना कब पैसा कमा सकता है। तो ये मेरा ओपिनियन नहीं है, जो मैंने सर्वे किया है वहाँ से मैंने ये डाटा उठाया है। तो अभी हम बात कर लेते हैं उनके लिए जिन्होंने बिजनेस की स्टडी की इंडिया में, चाहे वो एमबीए है, चाहे बीकॉम है, बीबीए है, चाहे एचआर की स्टडी हो, चाहे इंटर्नशिप मैनेजमेंट की स्टडी की हो। अगर वो वहाँ पे जा रहे हैं डेनमार्क में या स्वीडन में, फिनलैंड, तीनों ही कंट्री में मेंशन कर रहा हूँ। अगर आप तीनों ही कंट्री में जाते हैं तो अगर आप वहाँ पे जॉब कर लेते हैं फुल टाइम, पार्ट टाइम का भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम फुल टाइम की बात करते हैं। अगर आप फुल टाइम वहाँ पे जॉब करते हैं तो ये लेके चलिए कम से कम 1200 यूरो से लेके आप 1900 यूरो तक आप कमा सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी स्किल क्या है, कौन सी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, और आपका जो वर्किंग आवर है वो कितना है। तो इस पर आपको डिपेंड करता है आप वहाँ पे कितने पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने बिजनेस की स्टडी कर रखी है और थोड़ी स्किल है। ये नहीं कि आपको बिजनेस का आपने बीकॉम यहाँ से पढ़ लिया, इंडिया में नौकरी नहीं मिल रही, क्यों आपने नकल मार के पास किया, रट्टा मार के पास किया है, या फिर 32 सीटें भर दी हैं, बस नाम की बीकॉम कर लिए और आप डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन जाएंगे, वहाँ पे आपको पैसा मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो पढ़े लिखे हैं, स्किल्स हैं, नॉलेज हैं, जो इंडिया में ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो वहाँ पे सर्वाइव करना चाहते हैं। अगर आप कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आप मेरी वीडियोस देख लीजिएगा। इसमें आपको छोटे छोटे टिप्स दूंगा कैसे आप इन कंट्री में सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे आप ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये मैंने बता दिया बिजनेस वालों के लिए। जो लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, जैसे एमएससी आईटी हो गया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हो गया, नेटवर्किंग में हो गया, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो गए, या फिर डाटा एनालिटिक हो गया, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद वो लोग भी वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं या फुल टाइम अर्न करना चाहते हैं, तो उनके लिए सैलरी थोड़ी वहाँ पे ज़्यादा है। तो सैलरी ये लेके चलिए 1600 यूरो से लेके 2500 यूरो तक आप वहाँ पे कमा सकते हैं। ये मैं बेसिक सैलरी बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे इतनी सैलरी बहुत ज़्यादा मिल जाती। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको जॉब ढूंढने में दिक्कत होगी, क्योंकि फ्रेशर स्टूडेंट को क्या होता है, वहाँ पे पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग के साथ कुछ पैसे मिलते हैं ताकि आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। तब 2 साल 3 साल बाद आपको इतनी सैलरी वहाँ पे मिलती है। अगर आप भी कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड के पढ़े हुए हैं, ट्रेनिंग कर चुके हैं, तो इन कंट्री में आप इतना पैसा कमा सकते हैं, जो कि मैंने बताया कि 1500 यूरो से लेकर 2500 यूरो तक आप एवरेज आप इनकम कमा सकते हैं। ज़्यादा भी कमा सकते हैं, अभी तो मैं एवरेज बता रहा हूँ, क्योंकि कम से कम आप 800 भी कमा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो फ्रेशर हैं। अगर आप ज़्यादा ही हाई क्वालिफाई हैं, अगर उन्होंने ज़्यादा ही ट्रेनिंग ले रखी है, ज़्यादा आपको नॉलेज है, तो आप 3500 यूरो भी कमा सकते हैं। पर ये बहुत बात की बात है, पहले छोटी सी नौकरी मिल जाए वही बड़ी बात है। अभी हम बात कर लेते हैं जो मैकेनिकल के स्टूडेंट है या फिर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है, जो कंट्रीज उनके लिए वो फायदेमंद है, चाहे वो फिनलैंड हो, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे वो डेनमार्क हो, चाहे वो जर्मनी ही क्यों ना हो। अगर आप इंडिया में जॉब कर चुके हैं, जैसे कि सोलंकी कंपनियों को जो ट्रैक्टर बनाती है, मारुति सुजुकी हो गई, टाटा कंपनी हो गई, होंडा कंपनी में आप काम कर चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको प्रैक्टिकल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का या मैकेनिकल का, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का काफ़ी एक्सपीरियंस है। अगर आप भी यूरोप में इन कंट्रीज़ में जा रहे हो तो वहाँ पे आप ज़्यादा ही पैसा कमा सकते हैं। तो वो इनकम बता देता है, कम से कम आप 3500 यूरो से लेकर 6500 यूरो तक कमा सकते हैं। अब आप कन्वर्ट कर लीजिए कितना बनता है, 3 लाख से लेके 6 लाख तक आप महीना कमा सकते हैं। ये तो सिर्फ बेसिक आपकी इनकम है। अगर आप वहाँ पे पढ़ेंगे, साथ में ट्रेनिंग करेंगे, आप अपनी इनकम और भी बढ़ा सकते हैं वहाँ पे। तो ये देखा जाए जितनी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सब पढ़े लिखे लोगों के लिए है जो ऑलरेडी स्किल लेवल पे काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग वहाँ पे रह भी रहे होंगे, वो तो पूछ रहे होंगे संदीप जी आप ये कैसे कह सकते हो कि 65 यूरो कमा लेंगे, 35 यूरो कमा लेंगे। सच में आप कमा सकते हैं। जो लोग वहाँ पे वेले बैठे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पे क्या कौन जाते हैं, काम करने वाले। काम करने का मतलब क्या होता है, सतूत तोड़ लिया, आम तोड़ लिया, खेतों में काम कर लिया, या रेस्टोरेंट में काम कर लिया। जो लोग इस काम पे जाते हैं उनकी जो सैलरी होती है 500 यूरो से लेके 1000 यूरो तक ही कमा पाते, उससे ज़्यादा वो अर्न नहीं कर पाते हैं। अगर अर्न करते भी हैं तो ये लेके चले 1200 यूरो 1300 यूरो तक जा सकते हैं। तो काम करना एक अलग चीज़ है, वाइट कॉलर जॉब करना एक अलग चीज़ है। वाइट कॉलर जॉब का मतलब क्या होता है कि आपको एक अच्छा सा टेबल दे दिया गया, अच्छे सा कंप्यूटर दे दिया गया है,
आपको एक अच्छा सा ड्रेसअप दिया गया है, आप जो काम कर रहे हैं एक प्रोफेशनलिज्म में काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब। तो वाइट कॉलर जॉब में आप वहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं, बट वाइट कॉलर जॉब उन्हीं को मिल रही है जिनके पास नॉलेज है। तो अभी हम बात कर लेते हैं जो मेडिसिन के रिलेटेड के कोर्सेज है, जैसे MBBS हैं, डेंटिस्ट हैं, नर्सिंग है। तो इनके लिए डिफरेंट वहाँ पे इनकम सोर्स है। आप वहाँ पे 1200 यूरो से लेकर 2000 यूरो तक कमा सकते हैं अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट रह चुके हैं। अगर आप नर्सिंग के लिए जा रहे हैं तो 1500 यूरो से लेकर 2500 यूरो तक आप महीने का कमा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी MBBS डॉक्टर हैं, इंडिया में हैं, या पे वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो लोग ज़्यादा कमा सकते हैं। 4500 यूरो से लेकर 10,000 यूरो तक आप वहाँ पे कमा सकते हैं। बाकी जो आपका अलग से इनकम होती है वो भी वहाँ पे कमा लेते हैं डॉक्टर। तो देखा जाए तो इन कंट्री में पैसा तो बहुत ज़्यादा है। पैसा उन्हीं के लिए है जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनके पास स्किल्स नहीं है, तो वो लोग भी वहाँ काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जब यहाँ पे सिर्फ वही लोग जाते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं। अगर आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आपके मिसेस ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या फिर आपके हस्बैंड ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो स्पाउस जा रहा है वर्क परमिट पे, उनके लिए छोटी मोटी वहाँ पे जॉब मिल जाती है, जैसे रेस्टोरेंट में हो गया, या फिर होटल्स में हो गया, हॉस्पिटल में हो गया, या किसी कंपनीज़ में हो गया, या किसी का सिक्योरिटी गार्ड हो गया, या फिर आप ड्राइविंग में एक्सपर्ट हैं, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। तो उनके लिए जो बेसिक इनकम है 500 यूरो से लेकर 1500 यूरो तक बन जाता है। डिपेंड करता है आप कितना वहाँ पे हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप भी इन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे हम फ्यूचर बना सकते, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला तो आपका एकेडमिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे कि BTech है, M.Tech है, MBA है, MSc कर रखी हो, तो वहाँ पे अप्लाई करें। 6.5 बैंड के साथ अप्लाई करें। अगर आप विदाउट आइलेट्स जाना चाहते हैं, BTech वाले बच्चे हैं, तो वो लोग विदाउट आइलेट्स भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंट्री है स्वीडन। बाकी सभी कंट्री में आइल्स मैंडेटरी है, आइल्स के साथ ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास इतने ज़्यादा बैंड नहीं, इतने ज़्यादा अच्छे स्कोर नहीं है, तो और भी कंट्री है, जैसे जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है, लाटविया है। लाटविया बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्री है। लाटविया में जाने के लिए पैसे बहुत कम लगते हैं। यहाँ पे फ़ीस कम से कम 1,80,000 से लेके 3 लाख तक फ़ीस आ जाती है। जो भी आपका बजट बैठता है उसमें वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और 3 महीने के अंदर अपना वीज़ा लेके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी कंट्री बहुत अच्छी है। लाटविया का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे कंपटीशन नहीं है। जैसे सभी कंट्री में बहुत सारा कंपटीशन है, कनाडा है, USA है, UK, वहाँ पे लोग भरे पड़े हैं, इनकम कम है और जॉब्स ही कम है, पर लोग ज़्यादा हैं। पर लाटविया कंट्री में ऐसा नहीं, वहाँ पे लोग बहुत कम हैं, जॉब्स वहाँ पे ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पे जॉब लेना इजी रहता है। और लोग वहाँ पे जाते हैं, टिकते नहीं हैं, कंट्री वहाँ से मूव कर जाते हैं, बाद में कहते हैं ना घर के रहें ना घाट के रहें। तो मैं लोगों को कहूँगा, अगर आप स्टडी वीज़ा पे किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, पहले वहाँ पे साल सर्वाइव करें, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिल जाती हैं। पर लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है, तो मैं लोगों का पेशेंस रखें। वहाँ पे आपको हर कंट्रीज़ में आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप इंडिया में भी है तो इंडिया में भी बहुत कुछ मिलता है, बस मेहनत करने वाले बनिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। हम भी यहाँ पे मेहनत करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं। अगर आप भी इन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, यूरोपियन कंट्री में, या फिर USA स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो नीचे लेके कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके हमसे आप जानकारी ले सकते हैं। अगर अप्लाई भी करवाना चाहते हैं तो मेरी सहायता ले सकते हैं। अगर आप इससे मिलना चाहते हैं तो एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेकर हम इसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे स्टडी वीज़ा के बारे में, स्पाउस वीज़ा के बारे में, या फिर इंग्लिश कंट्रीज़ के बारे में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और वेट कीजिएगा मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ का। नमस्कार।